हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग अक्सर इस पर बातें नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फूड पॉइजनिंग क्या है, जिसको हिंदी में हम विषाक्त भोजन कहते हैं। उसको फूड का मतलब सभी लोग जानते हैं, भोजन होता है, खाना होता है। अब पॉइजन का मतलब जहर होता है। तो दोस्तों, भोजन जहर कैसे हो जाता है और कैसे जब फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो आपके शरीर में कौन कौन से गंभीर समस्या पैदा होता है और उसका निदान क्या है, उसका साइन सिम्टम्स क्या है, उसका लक्षण क्या है और फूड पॉइजनिंग से हम कैसे बच सकते हैं, आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो इसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ऐसा हेल्थ इशू अगर आपको हो तो निश्चित ही आप हमें फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं, 99 34 28 53 52। इस नंबर से डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो उचित सलाह मैं आपको देने का काम करूंगा। मेरा उद्देश्य होता है लोगों को बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो उसका मैं बताना और उसका रोकथाम के बारे में बताना। तो हम जानते हैं फूड पॉइजनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर क्या है, एक जीवित मशीन है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप जिंदा हैं तो आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जिससे कि आपका शरीर विकास करता है और आप जिंदा रहते हैं। जितना भी दुनिया में जितना भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी को जिंदा रहने के लिए, सभी को विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन वही भोजन जो आप रोज दिन करते हैं, रोज दिन खाते हैं, वही भोजन कभी कभी आपको नुकसानदायक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर में गंभीर समस्या पैदा करता है, आपके शरीर में अनेक समस्याएं आपको पैदा करता है, जिससे कि आप बीमार हो जाते हैं, आप अस्वस्थ हो जाते हैं और उससे आप ये परेशान होते हैं। तो आइए हम वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, आइए हम जानते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग होने का मुख्य वजह होता है पोल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन करने से, विषाक्त भोजन के सेवन करने से आपका फूड पॉइजनिंग होता है। और तीसरा रीजन होता है आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, प्रॉपर जो व्यक्तिगत स्वच्छता उसको हिंदी में कहते हैं, उसको मेंटेन नहीं करना। यह सब प्रमुख कारण है। और कुछ मैं एक ऐसे उदाहरण दूंगा जिसको आप समझेंगे फूड पॉइजनिंग कितना गंभीर होता है और अगर इसको इग्नोर कर देते हैं तो इंसान की जानें चल जाती है। तो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग का सबसे ये जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, सल्मोनेला होता है इन्फेक्शन, सल्मोनेला लिख सकते हैं, साल्मोनेला, साल्मोनेला यह एक बैक्टीरिया का नाम है। इस वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग इसमें पाया जाता है। और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और तीसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। और कुछ वायरस भी होता है, जैसे रोटा वायरस होता है ना, फंगल होता है। यह सब ये वो होता है इकोलाई। इकोलाई भी एक बैक्टीरिया के नाम है। दोस्तों, इकोलाई आप जानते हैं कि इन्फेक्शन ज्यादातर आपको पेशाब में इन्फेक्शन इकोलाई बैक्टीरिया ज्यादातर पाया जाता है, उस वजह से। तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में पाया जाता है, पहले से मौजूद होता है। लेकिन यही अगर बाहरी जो बैक्टीरिया है जो आपको इंटर करता है तो आपको रोगग्रस्त कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। इसमें मुख्य रीजन एक और भी है, मक्खी। दोस्तों, मक्खी का नाम सभी लोगों ने सुना है, जाना है। मक्खी एक ऐसा जीव है जो बीमारियों तो पैदा करता है, बीमारी तो फैलाता है, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि आप खाना खा रहे हैं, मक्खी कभी गंदा पर बैठा हुआ है, मल मूत्र पर बैठा हुआ है ना, या फिर गंदे जगहों पर बैठा हुआ, फिर आपको वो मक्खी भोजन पर बैठ जाता है, खाने की आइटम पर बैठ जाता है, तो जिसको आप खाते हैं तो
आपको बीमार कर देता है। आप चले जाएं, चौक पर चले जाएं, होटल में चले जाएं, बहुत सारी ऐसी खाने की आइटम है जहां पर उसे ढक के नहीं रखा जाता, खुले में रखा हुआ रहता है। ऐसे में आप अगर उसको खाते हैं तो इससे आप भी गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं। एक दिन के खाने से नहीं होता है, बार बार अगर ऐसा करते हैं तो आपको यह विषाक्त भोजन हो जाता है, जिससे कि आप विषाक्त के कारण गंभीर समस्याएं आता है। आप शहर में कभी कभी जाते हैं, फ्रूट्स लेने की इच्छा होती है, फल खाने की इच्छा होती है, तो कभी कभी दुकानदार को आप बोलते हैं कि हमें टेस्ट कराइए कि आपका फल खट्टा है या फिर मीठा है या फिर अच्छा है। तो आप टेस्ट लेते हैं तो क्या वो फल को आप धोते हैं? नहीं धोते हैं। इसी तरह से दुकानदार कटिंग करता है, काट करके आपको देता है खाने के लिए, आप चट से उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो यही सब गलती के वजह से आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग होता है। और कुछ ऐसा चीज का भी नाम बताऊंगा दोस्तों, वह जो है से कि पहला लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पहला होता है बिना कोई खाने की आइटम्स है उसको, जो बर्तन है उस बर्तन को अच्छी तरह साफ नहीं करना, यानी बिना बर्तन साफ किए हुए, अच्छी तरह से बर्तन साफ किए हुए है ना, उसमें खाना बनाना, बिना बर्तन साफ किए हुए खाना बनाना, ठीक है। यह भी एक रीजन आता है। और दूसरा रीजन होता है कि आप बिना हाथ धोए हुए, आप देखते हैं कि मेरा हाथ तो ठीक है, गंदा नहीं है, आप इसी तरह जो भी आइटम मिलता है खाने का, जैसे मिठाई हो गया, समोसा हो गया, या और ब्रेड हो गया, केक हो गया, बहुत सारा ऐसा है जो आप बिना हाथ धोए हुए उसको खाने लगते हैं। तो बिना हाथ धोए हुए खाना खाना, बिना हाथ धोए हुए खाना खाना। और तीसरा होता है डेयरी प्रोडक्ट। आप जब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आप देखते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक्स में लंबे समय से पैकिंग रहता है, बहुत सारे लोग हैं उसका एक्सपायरी नहीं देखते हैं, मिला और वो पीना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स है, बहुत सारे केक है ना, पेस्ट्रीज है, और जो पैकिंग आइटम है जो बिना एक्सपायरी देखे हुए लोग खाना शुरू करते हैं। ऐसे में उसकी जान चली जाती है या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेयरी आइटम का सेवन करना, ठीक है। और चौथा होता है दोस्तों, फल है, सब्जियां है, जो भी है, जो बिना धोए हुए उसको खाते हैं तो उससे भी आपकी समस्या होती है। अगर आप मांस मछली का प्रयोग करते हैं तो मांस का जो प्रयोग होता है, कच्चे मांस का सेवन करना, है ना, कच्चा मांस, अर्ध कच्चा मांस, पका नहीं, सीझा नहीं ठीक से, या फिर काफी लंबा समय से वो मांस रखा हुआ है जिसको आप लेके खरीद के मार्केट से आते हैं, उसको आप खाते हैं, तो उससे भी आपका विषाक्त आपका हो जाता है। और पश्चिमा होता है दूषित जल। जब वह भोजन लंबे पानी अगर कुछ देर से रखा हुआ है ना, बिना ढके हुए है, तो हो सकता है उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़ गया हो या फिर उसमें धूल चला गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है, उसका आप अगर लेते हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से आपको भोजन फूड पॉइजनिंग हो जाता है, आपका भोजन वह जहर बन जाता है। दोस्तों यह सारा रीजन इस सब वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि जब फूड पॉइजनिंग जब किसी व्यक्ति के शरीर में होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, और उस लक्षण के साथ साथ हम बातें करेंगे उससे प्रिवेंशन कैसे होगा, उसका रोकथाम कैसे होगा, उसका प्रॉपर निदान क्या है, प्रॉपर इलाज क्या है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी हेल्थ इशू हो तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य की समस्या है वह दूर हो, उसके लिए मैं आपको बताने का काम करूंगा। और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9934285352, यानी 9934285352। बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल को प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, इसको आप सर्च करके जान सकते हैं, या फिर दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर, उसमें भी आप सर्च करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि लक्षण क्या क्या आपको फूड पॉइजनिंग होने पर होता है। पहला लक्षण होता है पेट में दर्द होना, है ना, पेट दर्द।
कभी हल्का दर्द होगा, कभी दर्द ज़्यादा होगा, कभी सीवियर दर्द हो जाएगा, बर्दाश्त से फाजुल हो जाता है ना, ओवर एक्सेस दर्द करने लगता है, सीवियर है ना, एब्डोमेन पेन को कहा जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों लूज मोशन, यानी पतला दस्त होना, दस्त के साथ खून आना, है ना, दस्त के साथ खून आना, मुकस के साथ ब्लड आना, इस तरह से आपको आता है ना। तो लूज मोशन या पतला दस्त, पानी की तरह पतला पैखाना होना। और तीसरा होता है मुंह सूखना। मुंह क्यों सूखता है? जब आपका डिहाइड्रेशन होगा, जब आपका लूज मोशन होगा तो मुंह सूखेगा। तीसरा होता है पेशाब कम होना, पेशाब कम होना। और चौथा होता है दोस्तों बुखार आना, बुखार होना, ठंड लगना, यह सब लक्षण होता है ना, बुखार आना, है ना। अब पांचवा होता है ठंड लगना। देखेंगे कि ठंड लगेगा, खूब राइगर होगा, कपकपी होगा, फीवर हो जाएगा तो आपको ठंड लगेगा, ठीक है, ठंड लगना। सातवां है कि आपका कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, है ना, कब्जियत होना, कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं, कब्जियत होना, ठीक है। और आठवां होता है वोमिटिंग होना, उल्टी जैसा मन करना, जी मिचलाना, या फिर उल्टी भी की समस्या आ जाता है ना, आठवां वोमिटिंग टेंडेंसी। और नौवां होता है दोस्तों कभी कभी पेशाब करने के समय खून आना, है ना, पेशाब के रास्ते से खून आना, इस तरह से आपको उसमें गंभीर समस्या होता है। और इसके हाइपर एसिडिटी होना, गैस की समस्या बनना, गैस की एसिडिटी की समस्या होना, हाइपर इत्यादि। आपको सीवियर हेडेक, सर में दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, देह हाथ में दर्द होगा, पीठ में दर्द हो जाएगा, है ना, खाना खाने की इच्छा नहीं होगा, भूख लगेगा, यानी गंभीर समस्या आपको यह सब आपको देखने को मिलता है जब फूड पॉइजनिंग, जब आपके बॉडी में, जब आपके शरीर में होता है, जिसको हम विषाक्त भोजन कहते हैं। तो यह सब लक्षण बॉडी में साइनल सिम्टम्स आता है। अब हम ये जो सारी समस्या होता है, इसका हम निदान कैसे करें, इसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे करें? तो रोकथाम का है, पहला है कि दोस्तों जब भी आप फल खाएं तो अच्छी तरह से धो के खाना खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने से पहले साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है। आप खाने की जो भी आइटम है उस आइटम को बनाने से पूर्व, बर्तन में बनाने से पूर्व उस बर्तन को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। और खाने की आइटम को हमेशा ढक के रखना चाहिए, चाहे पानी हो या फिर भोजन हो, ढक के आपको रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला हो गया कि ज़्यादा तीखा तेल मसाला का आइटम नहीं खाना चाहिए। डायरी प्रोडक्ट जब भी लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसका एक्सपायरी देख लीजिए, या फिर केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, या फिर पैकिंग आइटम्स खाते हैं, उसको हमेशा आपको ढक के रखा हुआ हो, या फिर उसको एक्सपायरी नहीं हो तभी उसको आपको सेवन करना चाहिए। जब चौक पर जाते हैं, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो जो आइटम बना हुआ है खाने की आइटम, उसको अच्छा तरह से शीशा में पैक है, अच्छे से ढका हुआ है, तभी उस आइटम को आपको खाएं, अन्यथा उस खाना को नहीं खाएं। और सबसे मूल बात है कि बॉडी को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आता है ना, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं शौचालय जाना है, शौचालय से आने के बाद पानी पीना है, या फिर शौचालय से पूर्व आप पानी पी सकते हैं। तो वहाँ से आने के बाद आपको टहलना है ना, टहलना है, उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद स्नान करना है। स्नान के दौरान आपकी आंखों की सफाई, नाकों की सफाई, दांतों की सफाई, कानों की सफाई, बाल की सफाई, यानी हाथों की सफाई, यानी पूरे अच्छी तरह से साबुन से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई रखना है। और स्नान करने के बाद अपने स्वच्छ कपड़ा पहनना है, साफ सुथरा हो, संभव हो अगर आयरन वाला कपड़ा हो, आयरन किया हुआ कपड़ा हो तो अति उत्तम है। या अगर ऐसा मेंटेन करते हैं तो आपको जो समस्या होती है, बहुत सारा इन्फेक्शंस होता है, तो इन्फेक्शन से आप इसमें बचेंगे। अब हम आपको तो ऑलरेडी इसमें जो इन्फेक्शंस होता है, जिसमें इसमें इनके मुख्य इसमें बैक्टीरिया जैसे इकोलाई,
इसमें इन्फेक्शन में कौन कौन से बैक्टीरिया होता है, तो इकोलाई। दूसरा होता है दोस्तों, इकोलाई ज़्यादातर पेशाब में भी होता है लेकिन फूड पॉइजनिंग में भी देखा गया है। और तीसरा होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला। और तीसरा होता है कोलेस्ट्रीडियम। और चौथा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। उसका वायरस होता है रोटा वायरस होता है। इस तरह से इसमें इन्फेक्शन आपको आता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि जब भी इस तरह की जब गंभीर समस्या है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, और आप अपने जो पेशेवर चिकित्सक होता है उससे उनको परामर्श लेकर के आपको जांच कराना है और पूर्व पर इलाज कराना है, जिससे कि आपकी जो होने वाले शरीर में समस्याएं हैं वो आपका दूर हो सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों की जानकारी हो और फूड पॉइजनिंग से होने वाली गंभीर समस्याओं से बच सकेंगे, उनका प्रॉपर समय पर इलाज हो सकेगा। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।